वेलकम टू स्टिच मैजिक। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिनी कैरी बैग बताने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। आप इसे पुरानी कुर्ती या स्कर्ट से भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। आज जो मैं आपको कैरी बैग बता रही हूँ, इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी लेंथ है 39 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 61 सेंटीमीटर। सेम साइज का कैनवास पेपर लेना है और सेम साइज की लाइनिंग की पीस भी लेनी है। देखिए, इसमें मैं पॉकेट अटैच कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। पॉकेट के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 30 सेंटीमीटर। इसके लिए मैंने जो जिप यूज किया है इसकी विड्थ है 25 सेंटीमीटर और इसके लिए मैंने बेल्ट यूज किया है। देखिए, इस तरह की 2 बेल्ट चाहिए। इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ है 46 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं आपको कैनवास अटैच करना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, कैनवास का जो रफ साइड है उसे नीचे करना है, उसके ऊपर से मेन फैब्रिक रखना है। उसके बाद आयरन की हेल्प से इसे अटैच करना है। ये देखिए, मैंने कैनवास को अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, इसे इस तरह लेंथ साइड से रखते हुए फोल्ड करना है। देखिए, उसके बाद जिधर से आपने फोल्ड किया है उधर से 7 सेंटीमीटर दोनों साइड से एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद ऊपर के साइड से, जिधर खुला पार्ट है उस साइड से 5 सेंटीमीटर लेना है, दोनों साइड से। उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। देखिए, इस तरह से मिलाना है। देखिए, इस तरह से मिलाना है। अब इसको कट कर देना है। मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से कट करना है। देखिए, इस तरह से हमें लाइनिंग के पीस को भी कट करना है। मैं दोनों कट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये जो खुला पार्ट है उस साइड से 5 सेंटीमीटर, देखिए इस तरह से 5 सेंटीमीटर मार्क देने हैं। उसके बाद बेल्ट को यहाँ पिन की हेल्प से आप यहाँ लगा दीजिए। देखिए, इस तरह से दोनों साइड करना है। मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। देखिए,
पिन की हेल्प से मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर दिया। मैं स्टिच करना बताती हूँ। सबसे पहले इस बेल्ट को स्टिच करना है। ये देखिए मैंने बेल्ट को इस तरह अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, ये जो पॉकेट मैंने बताया था इसे इस तरह पूरी साइड स्टिच करनी है। इतना पार्ट खुला छोड़ना है ताकि इसे सीधा कर सके। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना पार्ट छोड़कर सारे साइड स्टिच कर दिया है। ये तो फोल्ड था। अब इसे सीधा करूंगी मैं। ये देखिए मैंने इसे पॉकेट को सीधा कर दिया है। अब क्या करना है, इस साइड से दोनों को इस तरह मिलाते हुए एक लाइन देनी है। उसके बाद यहां से यहां 5 सेंटीमीटर मार्क देना है। उसके बाद क्या करना है, जो खुला पार्ट था उसको इस तरह देखिए फोल्ड वाले पार्ट को ऊपर करना है, खुले पार्ट को नीचे करते हुए इस तरह से स्टिच करनी है। मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर इस बेल्ट को इस तरह उल्टा करके इस तरह देखिए इस तरह मेन फैब्रिक को रखना है, बेल्ट को इस तरह उल्टा करना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पीस को रखनी है इस तरह से रखते हुए तीनों को एक साथ स्टिच करना है। मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, इसे इस तरह सीधा करते हुए देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, नीचे में एक इस तरह से पकड़ते हुए इस बेल्ट को नीचे की तरफ दबाते हुए यहाँ से यहाँ स्टिच करना है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह बेल्ट को नीचे की तरफ दबाते हुए स्टिच कर दिया। अब क्या करना है, नीचे वाला जो लाइनिंग वाले पीस है उसे इस तरह से यहाँ रखना है, उसके ऊपर इस जिप को रखना है इस तरह से। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए लाइनिंग वाले पीस को इधर से मैंने फोल्ड किया, उसके बाद इसे रखा, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह उल्टा करते हुए इस तरह रखना है और तीनों को मिलाते हुए स्टिच करना है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने स्टिच कर दिया है। अब क्या करना है, जिप को अंदर की तरफ खोलते हुए जैसे इधर स्टिच करना बताया था वैसे ही आपको बेल्ट को नीचे की तरफ दबाते हुए स्टिच कर देना है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब क्या करना है, इस तरह से इस तरह से आपको एक्स्ट्रा जो जिप है इसे कट कर देना है। देखिए उसके बाद इसे इस तरह से उल्टा करना है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से इस तरह से इतना पार्ट 10 सेंटीमीटर खुला छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेट लाइन, यहां से मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। इधर देखिए, ये मैंने 10 सेंटीमीटर खुला छोड़ा है। उसके बाद क्या करना है, यहां से देखिए इस साइड से इस लाइन तक और यहां और एक साइड से पूरा यहां से यहां स्टिच करना है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच कर दिया इधर से, देखिए इधर से यहां तक और यहां से मैंने 10 सेंटीमीटर खुला छोड़ा है और यहां से यहां स्टिच कर दिया है। अब क्या करना है, इस पार्ट के साथ ऐसे मिलाते हुए स्टिच करना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस दोनों कॉर्नर के साथ मिलाते हुए सारे साइड से स्टिच करना है। देखिए ऐसे इधर से, इसी तरह इधर से और इस साइड से भी सारे साइड से स्टिच करना है। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे साइड से स्टिच कर दिया है। अब जो पार्ट खुला छोड़ा था उधर से मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया। अब जो पार्ट खुला छोड़ा था उसको इस तरह से स्टिच करना है, यहां से यहां। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिच कर दिया है। अब इसे अंदर की तरफ डालना है और देखिए इस तरह से बनके तैयार है। ये देखिए मिनी कैरी बैग बनके तैयार है। मेरे वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।